नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पंचायत ग्राउंड रिपोर्ट सीरीज में। और इस वक्त हम पंचायत मकवाल के अंदर हैं, ब्लॉक फलाई मंडाल के अंदर। और हमारे साथ पंचायत मकवाल के सरपंच श्री खजूर राज जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पर। सच न्यूज का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि हमारी पंचायत में आए और हमारी पंचायत में आकर पूरा मुआयना किया, और मैं पूरी टीम का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगा एज अ सरपंच आपकी जर्नी के बारे में। लाइक आप कैसे सरपंच बने, अपनी इलेक्शन टाइम का कोई एक्सपीरियंस हो जो मैं चाहूंगा आप अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। कई बार मैंने इलेक्शन लड़ा जी, तो हार गया था। ओके। उसके बाद जब हार गया तो जब किसी को भी कोई परेशानी हुई मेरे पास आया तो मैं उसके साथ चलता रहा। जी जी, जब इस बार इलेक्शन आया तो लोगों ने मेरा बढ़ चढ़कर साथ दिया। ये बहुत बहुत बढ़िया है। और सर ने जैसे बताया कि फर्स्ट टाइम जब इन्होंने इलेक्शन कहीं ना कहीं लड़ा था, इलेक्ट किया था, उस समय कहीं ना कहीं निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी लोग इन्हीं के पास आते थे अपनी समस्याओं को लेकर। और फिर उसके दोबारा जब एक बार फिर से इलेक्शन हुए, फिर दोबारा सर को जो है वो इलेक्ट किया गया, अपॉइंट किया गया। सर, अब हम बात करेंगे आपकी पंचायत के बारे में। पंचायत मकवाल के अंदर हमने विजिट किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा अलग अलग जगह पे हमने विजिट किया है, अलग अलग लोगों से हमने बातचीत करी है। अगर हम बात करें हेल्थ सेंटर तो फिलहाल पंचायत में नहीं है, लेकिन एक डिस्पेंसरी है, वहाँ पर हमने विजिट किया। इसके साथ साथ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो है वहाँ पे हमने विजिट किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं पंचायत मकवाल के अंदर लोगों का क्या कुछ कहना है, और जो अलग अलग सेंटर्स में हमने विजिट किया है क्या कुछ निकल कर बाहर आया है। आइए हम देखते हैं। आज के एपिसोड के लिए हम यहाँ पर ब्लॉक फलाई मंडाल की पंचायत मकवाल में आए हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त हम पंचायत घर मकवाल के अंदर हैं। तो आइए यहाँ हम पंचायत मकवाल के अंदर विजिट करेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के जो स्कूल्स हैं, जो हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर विजिट करेंगे, कितनी डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुकी है। तो आइए पंचायत मकवाल के अंदर हम विजिट करेंगे और यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। तो अभी इस वक्त हम पंचायत मकवाल के अंदर हैं और हमारे साथ यहाँ के लोकल्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी ब्रदर, आपका नाम? बलविंद्र कुमार। सर, पंचायत को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? प्रॉब्लम सर यही है कि जहाँ 2-3 दिन हो गए लाइट बंद हुए, कोई पूछने नहीं आया क्या चक्कर है क्या नहीं। 2 दिन से लाइट बंद है। पानी वगैरह की कोई समस्या है? पानी का 2 दिन ट्रांसफार्मर सड़ा था, वो भी ठीक हो गया अभी ठीक हो गया। हाँ, मोटर भी सड़ी थी उनकी, वो ठीक हो गया, अभी पानी आ रहा है। और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम यही है कि सर जी। और इसके साथ साथ बात करें, देखो यहाँ पे मैंने देखा सभी जगह खंबे तो लगे हैं, लाइट एक भी नहीं है खंबे पे। नहीं कोई लाइटें नहीं है। रात में ऐसे नहीं लगी है। 20 साल हो गए जहाँ से कोई नहीं, कोई लाइट और नहीं। नालियाँ वगैरह की गलियाँ वगैरह सब बनी हुई है अच्छे से? वो तो बनी हुई है फिलहाल। अगर हम बात करें, देखो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी स्कीम्स आती हैं। आयुष्मान कार्ड है, फिर ओल्ड एज पेंशन है। पेंशन लगी है किसी के घर में जहाँ आयुष्मान कार्ड? स्कीम तो सर आती रहती है पर देखता कोई नहीं है। बैंक वाले कहते हैं लोन देंगे, दूसरा देंगे, बस सिर्फ स्कीम देते हैं, देता कोई नहीं है। मतलब सरपंच की तरफ से आपको अवेयर किया जाता है, बताया जाता है स्कीम्स के बारे में? बताए कभी कभी आते हैं सरपंच भी, चलो आते हैं बताते, पूरे को बताना चाहिए। पंचायत में कोई बात हो, कोई नहीं बताता इधर इकट्ठे होकर, कोई अवेयर नहीं करता। सो इस वक्त हम मकवाल पंचायत के डिस्पेंसरी में हैं। फिलहाल अगर हम बात करें पूरी पंचायत के अंदर, हेल्थ सेंटर तो यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक डिस्पेंसरी है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये डिस्पेंसरी है, हालांकि यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी कुछ नहीं लगा हुआ किसी कारण से। तो आइए यहाँ पे हम अंदर जाएंगे, यहाँ पर भी विज़िट करेंगे, जो यहाँ पे इंचार्ज है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो दी जा रही हैं और यहाँ के लोगों को कैसे जो है वो सर्व किया जाता है। सो इस वक्त हम पंचायत मकवाल के डिस्पेंसरी के अंदर हैं, और यहाँ पर जो टेक केयर करते हैं, जो इंचार्ज हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सिमरत देवी है, FMPPHW में है। ओके। और मेरी इधर ड्यूटी है मेरी जी। तो मैम, कितने समय से आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और क्या टाइमिंग रहती है आपकी? टाइमिंग 10 से 4:30 तक हमारी टाइमिंग है। जी। तो कौन कौन से पेशेंट्स आपके पास आते हैं, कैसे आप उनको सर्व करते हो, और कौन कौन से केसेस आपके पास आते हैं अभी तक? OPD हमारी डेली होती है। जो पेशेंट आते हैं कि कोई डायरिया, डिसेंट्री वगैरह कोई भी डिजीज़ के लिए, ऐसे नॉर्मल फर्स्ट एड के लिए आते हैं।
ओके और ENC केस जाते हैं हमारे पास, जो हम उनको फैसिलिटी देते हैं। जी। और क्या क्या होता है? और वैक्सीन होती है, जो रूटीन वैक्सीन होती है, बच्चों को हम नेशन करते हैं। जी जो भी हमारे मतलब फील्ड एरिया में हम काम होते हैं, मतलब वो सब हम देखते हैं फील्ड में। तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अपने काम को लेकर, यहाँ डिस्पेंसरी को लेकर? बस स्टाफ की कमी है, जी। मैं अकेली हूँ इधर और मेरे साथ कोई दूसरा नहीं है, जी स्टाफ की कमी है। ओके। तो आपने बताया कि आपकी टाइमिंग 10 से आपने बताया कुछ 4-2 इस तरीके से रहती है, तो उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी आता है तो वो फिर कैसे हैंडल करते हैं, कहाँ भेजते हैं उनको? वो CSC सोचने चले जाते हैं। ओके, वहाँ पे भेजते हैं आप। हाँ, और अगर कोई इमरजेंसी केस, प्रेगनेंसी जैसा कोई केस आता है, कोई प्रेग्नेंट लेडी आती हैं, तो उनको आप कैसे मैनेज करते हो? वो हम रेफर ही करते हैं CSC सोचना, जो लेडी डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट, उनके पास चले तो जाते आपने बताया आपके पास अभी कोई हेल्पर नहीं है, तो इसके बारे में आपने सरपंच से बात की हो, हैं। हाँ, की है। तो क्या बोला उन्होंने आपको? कुछ नहीं बोला, मुझे तो कुछ नहीं बोला। अच्छा, कोई रिस्पांस नहीं आएगी लाइक कि हेल्पर आपको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, जहाँ आपकी BMO से बात हुई हो इसके बारे में? उनको तो ऑलरेडी पता है कि स्टाफ उधर कम है। ओके, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको अपने काम को लेकर? नहीं, बाकी ठीक ही है, चल सब रहा ठीक है। हाँ। अच्छा, एक और बात, अभी जब हम यहाँ पर एंटर कर रहे थे हमने देखा बाहर बोर्ड भी डिस्पेंसरी का जो है नहीं लगाया हुआ। कुछ लोगों को तो पता होगा डिस्पेंसरी नहीं के पता बारे है, में, बोर्ड लेकिन लगा था। बहुत कम लोग हैं। अगर बोर्ड लगा हो तो वहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे डिस्पेंसरी है। लाइक अगर बोर्ड था, कोई भी अभी मेन रोड से जा कल रहा है। परसों ही तूफान की वजह से नीचे गिर गया, तो उसको अभी अंदर रखा, मैं थोड़ा इसको करवा के ठीक तो लगा देते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे, जहाँ कोई एडवाइस आप करना चाहें कि आपके काम को लेकर जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन तक, क्योंकि अगर हम बात करें डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ आपको अभी देख रहे हैं, तो क्या आप उनको कहना चाहेंगे अपने काम को लेकर जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं? मैं बाकी यही डायरेक्टर हेल्थ सर्विस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे अपना कोई स्टाफ मेंबर इधर होना चाहिए, और भी मेरे साथ कोई दूसरा होना चाहिए, मैं अकेले डील करती हूँ। ये हमारे साथ यहाँ पे मकवाल की जो डिस्पेंसरी है वहाँ के इंचार्ज थे, जो यहाँ पर टेक केयर करती हैं, जो लोगों को यहाँ पर कोशिश करती हैं कि लोगों को जो है बेस्ट से बेस्ट जो है वो सर्विस जो है वो दी जाए। लेकिन फ़िलहाल इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना जो है करना पड़ रहा है, क्योंकि फ़िलहाल ये अकेली हैं, इनके साथ कोई भी हेल्पर जो है वो नहीं होता है। तो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ जो हमें देख रहे हैं उनसे यही अपील करना चाहेंगे, आप ज़रूर एक हेल्पर जो है इनको प्रोवाइड करें कि बेस्ट बेस्ट सर्विस जो है यहाँ मकवाल पंचायत के लोगों को जो है वो मिल सके। सर, आपका नाम? रमेश चंद्र गुप्ता। अंकल, पंचायत के अंदर काम कितना हो रहा है डेवलपमेंट का? काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है? हाँ, काम ठीक है। गलियाँ वगैरह बनी? हाँ, गली वगैरह सबके है, नालियाँ? सबके नालियाँ बनी हैं? हाँ, खंभों पे लाइटें बहुत लगी हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आयुष्मान कार्ड वगैरह बने? हाँ, बहुत सब बढ़िया। पेंशन लगी है आपको? हाँ। सो इस वक्त हम मकवाल पंचायत के कम्युनिटी हॉल में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कम्युनिटी हॉल जो है बना हुआ है। हालांकि इसकी तस्वीरें अभी फिलहाल कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय से शायद यहाँ पर सफाई जो है वो नहीं हुई है। क्योंकि आप अगर पूरा देखेंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घास और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे छोटे छोटे पौधे जो है फिलहाल यहाँ पे बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पे सफाई अभी नहीं हुई है, लेकिन चाहिए आइए हम अंदर के दृश्य भी आपको दिखाएंगे कि कम्युनिटी हॉल जो यहाँ पंचायत मकवाल के अंदर बनाया गया है किस तरीके का बनाया गया है और क्या सारी चीज़ें हैं, हम आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये कम्युनिटी हॉल जो है फिलहाल यहाँ पर पंचायत मकवाल के अंदर जो है बनाया गया है, जिसकी दृश्य अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और काफ़ी अच्छा हॉल है यहाँ पे, जिसके दृश्य अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल्स हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस कम्युनिटी हॉल को लेकर। सर, आपका नाम? मेरा नाम सतपाल। जी सर, कम्युनिटी हॉल काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। हालांकि सफाई यहाँ पे प्रॉपर अभी नहीं है उस तरीके से, तो यहाँ पे कोई टेक केयर के लिए रखा है जो यहाँ पे प्रॉपर सफाई वगैरह कर सके? और दूसरी बात, ये जो हॉल बनाया गया है इसके अंदर किसी ने अभी तक कोई शादी वगैरह या कोई सेलिब्रेशन की जाती है? देखिए, ये हाल मेरे ख्याल में 2002 में बनाया था जी। तो उस टाइम हमारी जो पहली पंचायत थी ना जी। उस टाइम बनाया था, मैं भी उस टाइम पंच था। ओके। तो उसके बाद में इसकी ज़्यादा केयर नहीं हुई, ये खंडर बन गया था। ओके। अभी जो हमारी नई पंचायत बनी है, जो भी मौके पे है, तो हमने इधर काफ़ी पैसा लगाया है। तो और ये टाइलें वगैरह, इसका ऊपर का जो छत है वो भी ठीक करवाया, पूरा मतलब इसका काम करवाया है। तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है।
लेकिन इधर जो ये जो सफाई की बात कर रहे हैं, इधर हमारा कोई गवर्नमेंट ने कोई मुलाजिम नहीं दिया है जो इधर सफाई करेगा, सफाई कर्मी नहीं दिया है। तो फंक्शन की बात है, इधर हमारे जब भी कोई फंक्शन होता है हम जहाँ पर ही करते हैं। मैंने खुद लड़के का शादी किया था, इधर ही फंक्शन किया था, और गांव वाले भी काफी लोग जो इधर फंक्शन करते हैं। किस तरीके से रहता है, अगर किसी गांव वाले ने यहाँ फंक्शन करवाना है तो वो कैसे करवाते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है उसका? उसका प्रोसीजर यही है कि हम जहाँ फंक्शन करते हैं और उसका बाद में सिर्फ उसकी सफाई हमें करना पड़ता है, बाकी वो कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। जी, ठीक है। और आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, आप यहाँ पे केयर करने वाला आपने बताया कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए यहाँ पर। इसके बारे में आपने सरपंच से बात की गई हो या वीडियो जो है उनसे बात की हो? हमने बहुत बार वीडियो जी साहब से बात की है, लेकिन अभी तक कोई उसका रिस्पांस नहीं मिला है। अच्छा, कितना टाइम पहले बात की थी आपने? करते रहते हैं, जब भी वीडियो साहब के पास बैठते हैं हम बात करते रहते हैं उनसे। जी जी, तो क्या कहा उन्होंने? बोलते हैं अभी गवर्नमेंट दे नहीं रही है, कोई भी आदमी नहीं दे रही है। गवर्नमेंट नहीं दे रही आदमी कोई भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमने आपको जो दृश्य दिखाया, ये कम्युनिटी हॉल है पंचायत मकवाल के अंदर, जिसके दृश्य अभी हमने आपको दिखाए। हालांकि इसकी कंडीशन फिलहाल वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो टेक केयर करने के लिए व्यक्ति हैं वो अभी अपॉइंट नहीं किए गए। और हालांकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, काफ़ी बार यहाँ के जो कंसर्न वीडियो है उनसे बातचीत करने की कोशिश करी है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस जो है वो सामने नहीं आया, यानी कि कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस या कोई भी एक्शन उनकी तरफ से नहीं लिया गया, जिसके चलते इस पूरे कम्युनिटी हॉल की जो हालत जो है वो इस तरीके से बनी हुई है। हालांकि जैसा भी सर हमारे साथ थे, उन्होंने बताया पहले ये बिल्कुल खंडर हो चुका था, लेकिन इस बार की जो पंचायत अभी मौके पर पंचायत है उसके द्वारा काफ़ी सारा काम जो है यहाँ पे करवाया गया है, जिसके चलते अभी आप हालत अभी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है, जिसके चलते अभी लेंटर उन्होंने जैसे बताया छत फिलहाल बनाई गई है, अंदर जो काम हुआ है फैंस लगे हैं और भी रूम्स बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छा काम जो है अभी की पंचायत के द्वारा जो है किया गया है। सर, आपका नाम और पंचायत में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? हाँ। मैं संसार सिंह। सर, मेरी जो मतलब प्रॉब्लम है मेरी नहीं है, इस गांव के पूरे की प्रॉब्लम है जी। वो ये है कि जैसे डेवलपमेंट के काम जो हैं आज की डेट में रुके हुए हैं, ठीक है साहब जी। और हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे गलियां देखो, जो भी रोड देखो हमारे आसपास वो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, चलने के काबिल नहीं है जी। तो इसलिए जनता की यही रिपोर्ट है हमारे गांव की कि भाई ये रोड वगैरह, गलियां वगैरह जो है, नालियां वगैरह, ये मतलब कि ये बननी चाहिए जल्दी से जल्दी। क्या नाम? करणवीर। सर, पंचायत में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? प्रॉब्लम तो छोटी मोटी बहुत सारी हैं, जी। जैसे कि हमारा मेन जो ट्रांसफार्मर है वो जल गया हुआ है पिछले 3-4 दिन से, तो अभी तक बरसात भी लगी हुई है और ऊपर से बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, ना वो पढ़ पा रहे हैं ना वो आ जा पा रहे हैं। आगे आप सड़क पे जाके देखेंगे, सड़क पे पानी खड़ा हुआ है काफ़ी, कम से कम 2-2 फुट सड़क पे पानी है, इतने इतने गड्ढे हैं। और जो हमारा रास्ता है डिच की तरफ जाने का, उसका तो बुरा ही हाल है, उस पर तो कोई कामकाज है ही नहीं। इतना कीचड़, इतना गंद, इतनी बदबू है कि कहने की बात नहीं है। अभी ये देख लो, ये नाली बंद हो गई थी, यहाँ से लाभ आया था, वो देखो गली में पानी था, कीचड़ है कितना। तो प्रॉब्लम तो है ही है सर जी। तो और बात करें, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी स्कीम्स आती हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है, हेल्थ कार्ड है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा है कि जो आयुष्मान कार्ड हैं वो काफ़ी हद तक बने हुए हैं जी। और काफ़ी हद तक पेंडिंग है जी। सर, यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर काफ़ी हैं, कोई 10 के लगभग, सर ने बताया 10 के लगभग। हाँ, पूरी पंचायत में 9-10 हैं शायद। 9-10 आंगनवाड़ी सेंटर है। तो आपके घर में से, जो आपके आसपास में से बच्चे जाते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में? जाते भी हैं, तो ऐसे जाते भी हैं, आंगनबाड़ी सेंटर चल भी रहे हैं, और कैसे चल रहे हैं वो तो गवर्नमेंट को भी पता कैसे चल रहे हैं और आम लोगों को भी पता कैसे चल रहे हैं जी। हाँ, वो तो सबको पता है। प्रॉब्लम आ रही है आपको पंचायत में? यहाँ पे जो डिच के पार एरिया है वहाँ पे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। ये जो एरिया सामने पड़ा हुआ है, इस पे देखो अब कितने ट्यूबवेल लगे हैं, बम्बी लगी हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं है। ये जो पंचायत घर का ट्रांसफार्मर है, इसके कनेक्शन हमारे वो ट्यूबवेल पे दिए हुए हैं, जिसकी वजह से ये बार बार सट जाता है। और कई बार लाइनमैन को या जई साहब को बोला कि इसको बड़ा कर दो ट्रांसफार्मर को, लेकिन कोई सुनता नहीं, बड़ा हो नहीं रहा, उसकी वजह से बार बार सट जाता है। और नालियाँ अब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब देखो 5 बजे तो अंधेरा होना शुरू हो जाता है, ना लाइट है ना कुछ भी नहीं है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वो कैसे सुबह स्कूल में जाके अपना होमवर्क कैसे दिखाएंगे?
तो नालियाँ गलियाँ की तो बात ही छोड़ो, जब से ये कोरोना काल के बाद या कोरोना काल से पहले कोई भी काम नहीं हुआ नालियों का। पीछे से गवर्नमेंट ने काम दिया ही नहीं, किसी तरीके से भी काम नहीं दिया जो पंचायत को देना चाहिए था। हम मकवाल पंचायत के अंदर हैं और हमारे साथ यहाँ आशा वर्कर हैं जो यहाँ पे काम करती हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपका नाम? संतोष कुमारी। मैम, आप कैसे अपना काम करते हो? कौन कौन सी सर्विसेज आप दे रहे हो यहाँ पर? कैसे काम करते हो आप? हाँ, मैं मकवाल में 7 नंबर वार्ड की आशा वर्कर हूँ जी। और मेरे पास और एक गुज्जर बस्ती एरिया है जी। हाँ, वो बन के साथ पड़ता है जी। और उधर भी जाते हैं, लोगों को गाइड करती हूँ। जहाँ फिर पहले तो सरबा करते थे हमें सरबा तो 6 महीने में चल रहा हमारा, तो वो तो करते हैं पूरे गाँव का, पूरे परिवार का, एक एक घर का परिवार हमने रजिस्टर पर लिख के रखा हुआ है। फिर बाद में वो भी है, तो उसके बाद जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी हम जानकारी लेते हैं, घर घर में जाते हैं, जिनका नया नया शादी होती है उनके घर जाते हैं, जहाँ फिर कोई 6 महीने हो जाते हैं, जहाँ 1 साल हो जाता है तो पता नहीं चलता। मैं उनके घर जाती हूँ, उनको पूछती हूँ कि आपकी बीवी हो, जो भी है, लेडी जो भी है, बहू है, क्या वो गर्भवती है या नहीं है। जी जी। हाँ, उनकी सास को जहाँ किसको भी उनके घर का जो भी तो होता अगर है बड़ा आपको पता चलता है कोई प्रेगनेंसी केस आया है, तो आप कैसे उनको देखते हो? कैसे आप उनको गाइड करते हो? किस तरीके से देखते हो? फिर मैं उनको वही उनके घर से पता करती हूँ ना पहले, फिर पता करके फिर उनको बोलती हूँ मैं आशा वर्कर हूँ, मेरे साथ इनको भेजना। हमारा सब सेंटर है इधर मकवाल एरिया में ही है, कोठे बस्ती के पास, उधर आना और इनका हम जुपीटी इनका टेस्ट करेंगे। अगर आएगा पॉजिटिव आएगा तो फिर हम इनका नाम शाम दर्ज कर लेंगे, फिर इनका कार्ड शार्ड वो बना लेंगे। अगर हाँ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम वो चले जाएंगे घर। तो फिर भी जहाँ फिर इनको पूरा ट्रीटमेंट भी जो भी है इनको चेक भी करवाना, फिर ऊपर से फिर जो दूसरे दिन फिर मैं उनको फिर बोलती हूँ कि इधर हमारा हॉस्पिटल है सुहांजना में, बड़ा हॉस्पिटल जो है हमारा, हाँ उधर हमारे साथ चलना, उधर जाके इनके टेस्ट वगैरह सब करवा देती हूँ मैं। हाँ, साथ होकर करवाती हूँ। और क्या क्या गाइड करते हो? आपकी प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या क्या बताते हो आप उनको? उनकी प्रेगनेंसी में वो ऐसे कोई जूस वगैरह, जहाँ हरी सब्जियाँ, जहाँ चने हैं, चने उबाल करके वो खाने हैं, जहाँ न्यूट्री है वो भी उबाल करके वो भी खानी है। और कि जो चिकन खाते हैं उनको बोलते हैं चिकन भी थोड़ा बहुत ले लेना, जो नहीं खाते हैं उनको बोलते हैं आप वो खा सकते हैं, जहाँ फिर पनीर वगैरह, जहाँ खीर वगैरह, कुछ भी मतलब वो ले सकते हैं अपनी सेहत के लिए। जी। तो आपको क्या परेशानी आती है आपके काम को करने को लेकर? आपको कोई परेशानी आती है? परेशानी इसमें आती तो नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जब 3 महीने तक हमें बताते भी नहीं हैं जी, हमसे थोड़ा वो पर्दा रखते हैं जी, पता नहीं क्या हो जाना है हमारी बहू को, उनको नहीं बताना, ऐसे ही वो कोई प्राइवेट चला जाता है, इसलिए जाते हैं कि कोई पता नहीं क्या, इसमें किसी को पता नहीं चलना चाहिए मोहल्ले में। जब तो इसके अलावा आपके काम को लेकर आपको क्या परेशानी आती है? सैलरी को लेकर जहाँ कोई और परेशानी आती है आपको? सैलरी हमें महीना तो मिलती नहीं है, 1-2 महीने के बाद 2-3 महीने भी हो जाते हैं, कई बार 2000 रुपया 2000 मिलती है। हाँ, बाकी जो प्रेगनेंट जो डिलीवरी होती है ना, हाँ उसका, हाँ डिलीवरी के टाइम हम उनको डिलीवरी करवा के फिर उनके वो फार्म शार्म भरते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके, जो डिस्चार्ज वगैरह, जहाँ जो BCG लगवाया होता है बच्चों को, तो वो उनके फोटोस्टेट कागज हम वो उधर दे देते हैं सब सेंटर में जी। हाँ, जो हमारा हेल्थ है उधर हमारी फैसिलिटी जो मैडम है उसको दे देते हैं। फिर वो 600 हमारे खाते में डालती है और 1400 वो लेडी के खाते में। हाँ ठीक है, तो उधर वो उधर डाल देते हैं। हकीकत सही। आप बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको पंचायत? प्रॉब्लम ये है जब जहाँ भी थोड़ा सा भी बारिश होता ना तो इधर पानी रुक जाता, तो हमें गाड़ी निकालने में भी बहुत प्रॉब्लम होता, और बच्चों ने भी इधर से जाना, बुजुर्गों ने भी जाना। आज तो थोड़ा कम है, अगर थोड़ा बारिश और हो जाता तो ये तो इधर तक हो जाएगा पानी, ये प्रॉब्लम है सर।
और खंभों पे लाइटें लगी हैं? हाँ लगी हैं। लगी हैं। नहीं खम्भों पे नहीं सर, खंभों लगी हैं, कब से नहीं लगी है? है ही नहीं बिल्कुल सर, है ही नहीं लाइट? नहीं है बिल्कुल नहीं। कब से नहीं है? कितना टाइम हो गया? खंभों में हो गया कोई साल 2 साल? देखी नहीं हमने, जब से हम जहाँ से रहते हैं ना हमने नहीं देखी। अच्छा, तब से देखी नहीं है? हाँ तब से देखी नहीं। तो इस वक्त हम मकवाल पंचायत के गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल में हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये बॉयज़ मिडिल स्कूल है मकवाल पंचायत का। हालांकि अगर हम बात करें, जैसे यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बातचीत करी है, उनका कहने का जो उनसे बातचीत हुई है, ये सामने आया कि ये बॉयज़ मिडिल स्कूल कहा जाता है, लिखा भी है, लेकिन यहाँ पर गर्ल्स भी जो है यहीं पर उनको पढ़ाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें 8th स्टैंडर्ड तक जो है बॉयज़ और गर्ल्स जो है फिलहाल यहीं पे पढ़ते हैं। और अभी बारिश का मौसम है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी जो है यहाँ पर स्कूल के अंदर जो है इकट्ठा हुआ है। इसमें अच्छी खबर ये है कि चलो क्लासेस रूम तक शायद पानी नहीं जाता है, क्योंकि ये कुछ जो क्लासरूम्स आप देख रहे हैं ये थोड़ा हाइट में बने हैं। अगर वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो वो काफ़ी डाउन है, जिसके चलते अगर पानी आप देखिए तो क्लासेस रूम के अंदर तक जो है वो जा रहा है। हालांकि इसके पानी निकलने का कोई प्रावधान जो वो शायद नहीं रखा गया, जिसके चलते यहाँ पे पानी जो है इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर फिलहाल इकट्ठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है देखने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल जो है इसका नाम है, और इसके अंदर जो पढ़ाई चल रही है बिल्कुल इसके अपोजिट है। यानी कि बॉयज़ रखा गया है, लेकिन बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं। क्योंकि अगर हम इसके काम की बात करें तो फिलहाल एक नई बिल्डिंग भी जो है यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी तरफ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसी के साथ जो है एक नई बिल्डिंग जो है कहाँ पर जो है वो बनाई गई है। नई बिल्डिंग आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बॉयज़ मिडिल स्कूल मकवाल जो है, यहाँ पर एक नई बिल्डिंग, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग जो है फिलहाल यहाँ पे बनाई गई है। क्योंकि यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ के लोगों को और बच्चों को भी, यहाँ पे क्लासरूम्स जो थे वो नहीं थे, जिसके चलते एक ही रूम के अंदर 2-2 क्लासेस जो थी चलाई जा रही थी। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो अभी की पंचायत ने काम किया है। नए क्लासरूम जो है बनाए गए हैं, क्योंकि फिलहाल अभी वेकेशन चल रही है और जिसके चलते स्कूल के अंदर जो फिलहाल बच्चे जो है वो नहीं है। और वही अगर हम बात करें अभी किस तरीके का यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो किया गया है, और ये नया अभी स्कूल जो है बनाया गया है, और स्कूल के अंदर कुछ क्लासेस जो है फिलहाल एड ऑन जो है वो किए गए। तो बहुत अच्छा स्कूल जो है यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी अभी भी जो है वो है शौचालय की, जो कि बहुत ज़रूरी है एक स्कूल के अंदर होना। और उसका भी जैसे हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमने बातचीत करी, और उन्होंने बताया उसका काम भी जो है, ये जो आप पीछे देख रहे हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मकवाल, इसके पीछे ही जो है शौचालय का काम जो है वो चल रहा है। हालांकि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी अभी काम चल रहा है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है। आपका नाम? मेरा नाम है एस कैप्टन हरी सिंह चिब। जी सर, पंचायत में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? पंचायत में कोई प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम हर पंचायत में चलती हैं। बाकी काम जो पंचायत में हो रहा है, अभी जो सड़कें का काम है, गलियों का काम है, वो तो हो गया है टंडल पर, वो ठेकेदारी कराएंगे। इनके पास बचा है छोटी मोटी नालियाँ या नरेगा माड़ा मोटा काम। बाकी तो इनका जो काम है वो सब ठेकेदारी के अंडर हो गया। टंडल भरेंगे, वो गलियाँ बनवाएंगे। पहले काम ठीक था, अभी जो चल रहा है और कब टंडल भरेगा, कब गली बनेगी। ये 2-3 गलियाँ बनी हैं ऊपर, आप देखना हमारे वाली गली में देखना, इसमें 5 फुट पानी होगा, 5 फुट वहाँ पर पानी होगा। हाँ जी। और कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम है। लाइट तो इधर आती नहीं है, बारिश जहाँ मर्जी हो, पठानकोट बारिश हो, ये मकवाल की लाइट पहले बंद हो जाए। लाइट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लाइट की है, और दूसरा इसकी आने जाने की प्रॉब्लम रहती है हमारे को, आने की। दूसरा है इधर तवियों का इलाका है पूरा, दोनों पार्क एरिया के बीच में हम, क्योंकि बड़ी तवी छोटी तवी दोनों तवियों के बीच में आते हैं। जो हमारी ज़मीनें हैं ये तवी ने बिल्कुल बर्बाद कर दी है, रेत ही रेत है। ये गवर्नमेंट कोई ऐसा करे, जो ये तवी है इनको नहर शेप के बनाया जाए, जो जहाँ तक हमारी बाउंड्री है इसको नहर टाइप बनाया जाए, जहाँ के पानी सीधा पाकिस्तान पार चला जाए। ऐसे जो जहाँ पूरी जो लोगों की खेती है ख़राब हो जाती है, फसल ख़राब हो जाती है। गवर्नमेंट ने क्या देना, ज़्यादा 400-500 रुपये कनाल का देंगे। किसान इतने परेशान हैं आजकल, इनको क्या मिलता है? पूरा दिन लगे रहते हैं। खाद देखो कितनी महंगी है, हर एक चीज़ महंगी है, तो किसान के लिए क्या है? इधर आम बॉर्डर एरिया है, आज तक तकरीबन 15 साल पहले 20 साल पहले बॉर्डर भर्ती हुई थी, कोई भर्ती नहीं हुई है। गवर्नमेंट बोलती है भर्ती करेंगे, बॉर्डर पर आएंगे, कोई भर्ती नहीं हुई है। जी अंकल, आपका नाम? देवीदास। अंकल, पंचायत के अंदर कोई परेशानी आ रही है आपको?
परेशानी तो बरसात है, अब ऐसे काम कुम कोई नहीं हुआ इतना। जी ते क्या काम नहीं हुआ ये अभी तक? काम नालियाँ नुलियाँ जो हैं, पुलियाँ छुड़ियाँ वगैरह, बहुत गंदगी है। एक रोड हमारा इधर से जाता है बन तक, हाँ जी। तो वो भी नहीं अभी तक कोई, मेरे ख्याल 15-20 साल हुई है। नहीं बना तब तक किसी ने देखा भी नहीं। ओके। तो प्रॉब्लम तो बहुत है, क्या करें। इसके बारे में आपने सरपंच से बात की हो या अन्य किसी अधिकारी से बात की हो? बात किसी का नहीं, अपने पंच सरपंच से ही करती है। हाँ और जी, किसी क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बेचारे उन्होंने क्या बोले हैं, उनको काम ही नहीं है पीछे। पीछे से काम नहीं आता हाँ, है, जो इसलिए- इधर रोड है, जहाँ पर देखो ना, इधर से कैंप में जाता है ये रोड। जी कि हम पैदल जाते हैं तो पानी कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे। जी ये महकमे की ऐसी है। ओके। जब लोग डालने वाले आए थे, हमने खुद इधर खड़े होकर कहा इधर और डालो कैंकरा, नहीं डाला उन्होंने। ये पर्सनल बजरा ये डाला अपना डाला उधर इन्होंने खुद डाला तक, क्योंकि हम घर जाना है, कैसे जाएंगे हम, तो बहुत मुश्किल है इधर। करेंगे जी। अंकल आपका नाम? अंकल पंचायत के अंदर कितनी अभी काम हो चुका है? गलियां वगैरह बनी है, नाली वगैरह बनी है? बन गए, गली भी बन गई, नाली भी बन गई, हो गया है और पखे भी बहुत लगे हुए हैं। काम ठीक ठाक हो गया। और खंबे पे लाइटें वगैरह लगी हैं? लाइट भी लग गई है। जो तो अभी लगी नहीं, आपके घर के बाहर ही अगर बात करें तो लाइटें तो लगी नहीं अभी। मेरे घर से बाहर है, उधर से लग गई ना। कहाँ लगी लाइटें? लाइट से है कम्युनिटी हॉल में, थोड़ी मती कमेटी हॉल में। हाँ जी, वहाँ लगी हुई लगी हुई ना। अभी दर्शकों, हमने आपको दिखाया पंचायत मकवाल के अंदर लोगों का क्या कुछ कहना है और कितनी डेवलपमेंट पंचायत के अंदर हो चुकी है। सीधी तस्वीरें जो है हमने आपको पंचायत के अंदर से दिखाई, लोगों से भी हम रूबरू हुए और लोगों ने कितनी डेवलपमेंट हुई है अपने खुद जो है लोगों ने बताया है। और अभी हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे साथ सरपंच हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहली बात पंचायत घर की हम बाहर की अगर बात करें, जब हमने लोगों से बात करी तो कहीं ना कहीं एक चीज सामने निकल कर आई कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर लोग काफी टाइम से जो है वो परेशान है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से शायद बारिश की वजह से या किसी कारणवश जो है ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं काम जो है वो नहीं कर रहा है। इसके चलते काफी बार उन्होंने आपको भी कॉल किया है, लेकिन फिर भी अभी तक जो है उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। फिलहाल अभी भी वो प्रॉब्लम जो है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर फेस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि मेरे को कल कॉल हुआ, सुबह मेरे को बताया, तो मैंने लैंडमैन को बोला कि वो ट्रांसफार्मर जल गया, उसकी रिपोर्ट दे दो पीछे। तो लैंडमैन ने बोला कि मैं पहले चेक करता हूँ, अगर जल गया है तो फिर मैं रिपोर्ट दे देता हूँ जी। तो लैंडमैन ने चेक किया, वो सड़ गया था। ओके। तो फिर लैंडमैन ने रिपोर्ट देकर मेरे को बताया, मैंने जी साहब को बोला, जी साहब ने आज के लिए बोला था, आज। लेकिन अभी तक जैसे अगर मैं बात करूं, अभी तो हम विजिट करके आए, वहाँ पे कोई काम अभी तक नहीं हुआ, अभी तक कोई आज ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ। आज अभी तक नहीं पहुंचा है। मेरे ख्याल कहता है कि बारिश की वजह से मैंने अभी जी साहब को फोन किया था जी, पर वो बिजी चल रहा था। ओके। अभी मैं फिर करूंगा, शायद हो सकता है कल तक आ जाए। जी जी। तो ये तो बात रही इलेक्ट्रिसिटी की। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम आए तो कई सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर खंबे तो लगे हैं लेकिन खंबों के ऊपर लाइटें नहीं लगी हैं। तो कितनी क्या परेशानी आ रही, क्यों अभी तक जो है वो खंबे तो लगा दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएटेड काम आपने किया, पोल्स लगे हुए हैं, लेकिन उस पर लाइटें जो स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं वो अभी तक हमने देखा है कुछ कुछ जगह पे लगी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह ऐसी हैं जहाँ पे लगी नहीं है। क्या कारण है, क्यों अभी तक वो काम नहीं हो पा रहा है? जो स्ट्रीट लाइटों की बात है, वो हमने 1 लाख रुपया रखा था स्ट्रीट लाइट के लिए, तो वो अभी तक तो स्ट्रीट लाइट का काम हुआ नहीं है जी। इसका कारण क्या देखते हैं, क्या रीजन है, क्यों रुका हुआ ये काम? रीजन पता नहीं क्या है, इतना मेरे को भी नहीं पता। मैंने बीडीओ साहब से बात की थी, वो बोल रहे थे कि हो जाएगा जी। तो आपके लेवल पे जो एक रेजोल्यूशन होता है, जो एस्टिमेट्स बना के भेजने होते हैं, वो आपने किया है? अपने लेवल का काम आपने किया है? हाँ, अपने लेवल का हमने कर दिया। जी जी। तो अभी आपने बीच में बताया आपने वीडियो से बात करी, जो आपके वीडियो है उनका क्या रिस्पॉन्स आया आगे? उन्होंने बोला कि इसका टेंडर होगा। ओके। तो जब कोई स्ट्रीट लाइट वाली कंपनी है जो उससे बात होती है तो वो आएंगे, वो लगा देंगे। ओके। तो कब आएंगे और कब करेंगे, क्योंकि काफी समय से लोग, क्या अगर हम बात करें, कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जब से हम यहाँ पंचायत में रह रहे हैं तब से हमें एक भी लाइट जो है वो देखने के लिए नहीं मिली है। नहीं मिली है, ये तो ये सच है लोगों को जी। लाइट नहीं मिली, स्ट्रीट लाइट नहीं मिली है जी। वो
हमने तो पैसे रखवा दिए थे, लेकिन अभी तक लगी नहीं है। ओके। तो ऐसे बहुत काम है हमारी पंचायत में, जो काम रखे हुए हैं, प्लान बनता है, बार बार प्लान बनता है, हम प्लान में काम रखवा देते हैं जो भी होने वाले हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सिस्टम भी कर दिया है, थोड़ा वो टेंडर सिस्टम कर दिया। जी। तो पिछली बार हमने कुछ काम रखवाए थे, 6 काम आए थे हमारी पंचायत में। जी। तो जो उसका टेंडर हुआ, जिसके नाम पे टेंडर निकला उसने वो काम नहीं करवाया। ओके। वो लोगों को फर्क पड़ा और पंचायत के पंचों सरपंचों को फर्क पड़ा। लोग तो यही कहेंगे इसमें होगा। तो टेंडर अभी भी काम रखे हुए हैं, अभी 2 काम निकले हुए हैं, उसका भी टेंडर ही होगा। ओके। तो जो जिसके टेंडर निकलते हैं, वो जो PRI के कार्ड बने हुए हैं पंचायत के, वो उन कार्डों पे जब हमारे आदमी डालते हैं पंचायत के टेंडर, तो कोई बड़ा ठेकेदार उठ के पड़ता, वो बिल्कुल ब्लो में डाल देता है। ओके। या ब्लो में डाल देता है, निकल जाता है उसका, फिर वो काम नहीं करवाता। जी जी जी। इसके साथ साथ सर एक बहुत बड़ा एक मेजर जो प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी पंचायत के अंदर एक भी जो हेल्थ सेंटर है वो नहीं है। हेल्थ सेंटर के नाम पे एक डिस्पेंसरी है, जिसका हमने विजिट किया, वहां पे बोर्ड तक नहीं लगा हुआ कि ये डिस्पेंसरी है। इस तरीके का मतलब वहां पे, और वहां पे एक ही जो वर्कर है, जो एक लेडी है, वो काम करते हैं और उनके साथ भी कोई हेल्पर नहीं होता है। तो उनकी टाइमिंग भी अलग से, मॉर्निंग अगर हम बात करें 10 से 4 तक की रहती है। उसके अलावा अगर बीच में कोई इमरजेंसी आती है तो फिर किस तरीके से आप देखते हैं? मुझे लगता है अगर कोई आता होगा इमरजेंसी तो वो कहाँ जाता होगा? जो इमरजेंसी आता है ना जी, वो जाता है स्वांजना, हेल्थ सेंटर बना है। जी जी। तो वो चला जाता है स्वांजना में। तो स्वांजना वाले भी अगर उनके वो कर सके तो कुछ तो कर लेते हैं, नहीं तो वो बख्शीनगर में भेज देते हैं। ओके। तो सर आपके पास अभी मैं बात करूं, पंचायत आपकी मकवाल जो है, कितनी पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन कितनी फैमिलीज होंगी टोटल? 45 हो है। 45 5000 हम मान के 5000 फैमिलीज होंगी। तो 5000 में अगर फैमिलीज के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है हेल्थ को लेकर, तो सिर्फ डिस्पेंसरी है? आपको नहीं लगता कोई छोटा हेल्थ सेंटर भी होना चाहिए? हेल्थ सेंटर होना चाहिए। तो इसके ऊपर कोई काम किया आपने? इसके ऊपर अभी तो कोई बात नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई जी। पीछे बैक टू विलेज हुआ था। हाँ जी। तो बैक टू विलेज में हमने बोला था कि इधर डिस्पेंसरी है, इधर हेल्थ सेंटर होना चाहिए। हमारे मुगल पंचायत में गार्डन पे पंचायत है, हमारे पिछड़े हुए लोग हैं जी, तो इधर हेल्थ सेंटर है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। और इसमें एक और आपने बात करी, बिछड़े हुए लोग हैं, और एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, पंचायत के अंदर जब हम विजिट कर रहे हैं वहां पे हमने देखा एक रोड है जो बिल्कुल, जिसकी हालत एक तो खस्ता है, दूसरा जब बारिश होती है इतना सारा पानी वहां पे इकट्ठा होता है और कहीं ना कहीं वहां से लोग भी गुजरते हैं, काफी ज्यादा लोगों का आना जाना रहता है, और रोड जब खाली है, आगे पीछे इतना गंद है, और उस जब वो गंद वहां पे इकट्ठा हो जाता है, लोग भी देखकर वहां पे और ज्यादा गंद जो है, जो भी गोबर अगर हम बात करें, वो भी वहां पे डालना शुरू कर देते हैं, और उसके ऊपर कोई भी काम जो है अब तक नहीं हुआ। हालांकि पीछे अगर वहां के स्थानीय लोगों से हमने बात करी, उन्होंने कहा कि इसकी इनॉग्रेशन की गई थी कि इस रोड का जो है काम शुरू होगा, लेकिन उसके बाद फिर उसके ऊपर फुल स्टॉप लग गया। वो काम, वो रोड जैसा था वैसा ही आज भी पड़ा हुआ है। क्यों उसके ऊपर अभी तक कुछ काम जो है वो नहीं हो रहा? एज अ सरपंच आप उसके ऊपर क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? इस पर बहुत ज्यादा काम है जी। जो रोडों की जो हालत है, वो ज्यादा रोड है ऐसे जो खराब है। हाँ जी। लेकिन मेरे को अभी पता नहीं है वो कौन सा रोड है, लेकिन एक रोड है जहाँ आप बोलते हैं पंचायत घर से थोड़ा आगे, पंचायत घर से जी आगे जी है। बिल्कुल, जो पंचायत घर से आगे है, मुकवाल टू वो डिच है। हाँ जी जी डिच। तो वो रोड काफी देर का बना हुआ है, लुक पड़ी थी वहाँ जी। तो, लेकिन उसको देख के लगता नहीं कभी वहाँ पे लुक डली होगी इस तरीके अभी की तो हालत है। वो बहुत खराब हो गया। लेकिन अभी मैंने उसको पिछली बार भी मैंने PWD वालों को लेटर लेकर दिया था उसके लिए। जी जी। तो PWD वालों ने बोला कि ये आर्मी वालों ने बनाया था, आर्मी वाले बनाएंगे। तो मैं आर्मी वालों के पास गया, उनको बोला, वो बोले कि हम नहीं कर सकते हैं, ये PWD वाले करेंगे। लेकिन इस बार फिर मैंने PWD वालों को लेटर लिख के दिया उस रोड के लिए। अब देखो क्या होता है उसका। तो इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, आपका जो मकवाल के अंदर एजुकेशन है, आपका गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, और वो भी नाम है गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल, लेकिन वहां पे एक बड़ी अजीब सी बात है, देखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल रखा गया है, लेकिन गर्ल्स भी वहां पे जाती हैं।
लाइक बॉयज भी है, गर्ल्स भी है, लेकिन फिर नाम फिर उसका क्यों नहीं चेंज किया गया? अभी तक नाम उसका बॉयज मिडिल स्कूल ही जा रहा है। एक बात। दूसरा उसके अंदर ये पॉइंट है कि स्कूल जो बनाया गया है, जो पुराना, एक तो अभी नई बिल्डिंग बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है, वो एक अप्रिशिएबल काम है जो आपकी तरफ से किया गया। लोगों ने ये बताया कि जो पहले पंचायत थी, जो पहले सरपंच थे, उनके द्वारा ये काम नहीं किया गया। अभी जो एट प्रेजेंट सरपंच है बहुत अच्छे, उन्होंने ये बिल्डिंग बनवाई है, तो वो अप्रिशिएबल है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। लेकिन जो स्कूल की बिल्डिंग पुरानी वाली है वो इतनी डाउन में है कि जैसे बारिश का अभी भी अगर आप विजिट करेंगे वहां पर, तो पूरा पानी जो है वहां पे भरा हुआ है। कम से कम 1 या 2 फुट पानी होगा वहां पे। हमारे साथ और भी सर थे, उन्होंने भी वहां पर देखा, बहुत सारा पानी वहां पे इकट्ठा हुआ था, और क्लासेस के अंदर भी पानी जो है वो गया हुआ है। तो इसके ऊपर क्यों काम नहीं हो रहा? जब क्यों इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? एज अ सरपंच आप क्या कर रहे हैं इस चीज को कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा बेटर किया जाए? क्योंकि मिडिल स्कूल 8th स्टैंडर्ड तक है और क्लासरूम भी बहुत कम है, तो क्या कहना चाहिए? जो अभी नई बिल्डिंग बनी है वो भी बहुत ऊंची रख के बनी है, वो अच्छी है। जो दूसरे वाले, जो पहले वाले बने हुए हैं, वो भी ठीक है, ऊंचे हैं। जो उससे भी पहले वाले बनी हुई ना बिल्डिंग, वो नीचे हाइट में है और अंदर क्लासेस काफी देर की बनी हुई थी। अभी वो खराब भी हो गई है। तो अब जो रोड बना है इधर, रोड वाले जो बनाएंगे, नाला बनाएंगे उसका। जब नाला बनेगा तो नाले में सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाला बनेगा तो फिर वो इनको बोला है गरीब वालों को कि नाला बनाओ, इसका भी पानी निकले कहीं। ओके, तो बात करें स्कूल के नाम को लेकर, अगर मैं बात करूं, क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि स्कूल के अंदर क्या है। लाइक गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल नाम है, लेकिन बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, तो आपको नहीं लगता उसका नाम ही चेंज करना चाहिए? चलो कोई बात नहीं, नॉमिक्लेचर को लेकर कोई बात हुई? इसके लिए मेरी बात नहीं हुई है जी, लेकिन अभी करेंगे। ओके, इसके ऊपर अभी कोई बात नहीं हुई आपसे। बाकी अगर मैं बात करूँ, स्कूल के अंदर हमने विजिट किया, शौचालय जो जैसे होने चाहिए बिल्कुल प्रॉपर है, एकदम नीट एंड क्लीन हमने देखा वहाँ पर, जिस तरीके का है बहुत अच्छा वहाँ पे। और कुछ नया भी अभी शायद क्लासरूम बन रहा है, जो शौचालय बन रहे हैं वहाँ पे, अभी और भी काम वहाँ पे चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। अभी सर हम बात करेंगे, यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल हमने देखा, काफी पंचायतों में मैंने विजिट किया है, ऑलमोस्ट किसी पंचायत घर में मैंने अभी तक तो कम्युनिटी हॉल नहीं देखा, तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत अप्रिशिएबल है कि इस पंचायत के अंदर मैंने कम्युनिटी हॉल देखा। हालांकि कंडीशन उसकी कहीं ना कहीं कुछ कमियां बहुत है उसके अंदर, साफ सफाई प्रॉपर नहीं है, मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, उसकी शौचालय नहीं है, और भी काफी सारी चीजें हैं जो उसके अंदर नहीं है, लेकिन कम्युनिटी हॉल है। तो उसके ऊपर फर्दर आप क्या एक्शन ले रहे हैं या स्टेप्स ले रहे हैं कि उसको और ज्यादा बेहतर किया जाए, डेवलप किया जाए, कि लोग जो हैं, क्योंकि जैसी हालत है, मुझे नहीं लगता कोई वहां पे अपना फंक्शन, कोई शादी या कुछ भी होता होगा वहां पे करते होंगे। तो आपको क्या आप स्टेप्स ले रहे हैं उसको और ज्यादा डेवलप करने के लिए? अब सर जो वो कम्युनिटी हॉल है जी, वो बना था 2003 में बना था जी, तो उसको रास्ता नहीं था, रास्ते के पीछे था वो, तो बनवा दिया वो। तब जो पिछले वाला सरपंच था, उसके भी पिछले वाला सरपंच, वो जो बिल्डिंग बनी थी वो बिल्डिंग खराब हो गई थी। अब मैं सरपंच बना तो मैंने जिनकी आगे जगह आती थी उनसे कुछ बातचीत करके तो उनसे रास्ता लिया, उसका रास्ता भी बनाया, उसमें टाइल वर्क भी किया। तो फिर जो कम्युनिटी आ रहा है उसके ऊपर भी टाइल लगाई, उसका छत खराब हो रहा था, छत के ऊपर भी टाइल लगाई, अंदर भी टाइल लगाई, तो बाहर भी टाइल लगाई, टाइल वर्क किया है। उसके जो बाउंड्री है वो भी गिरी है। तो अभी कमी बहुत है वहाँ बिजली फिटिंग नहीं थी, बिजली फिटिंग करवा दी। तो अभी जो छोटा मोटा फंक्शन है कोई गरीब आदमी वहाँ कर सकता है, लेकिन कमी बहुत है। अभी 4 दीवारी करवानी है वहाँ, कोई बाथरूम नहीं है वहाँ, तो कोई पीएचई का पानी नहीं पहुंचा है, वो भी पैसे रुकवाए हुए हैं पीएचई वाले को। लाइक आने वाले समय तक हो जाएगा? हो जाएगा आस्ता आस्ता। मैं तो सोचता हूँ मेरे टाइम में ये फिट हो जाए, लेकिन देखो परमात्मा क्या करता है। जी जी, इसी के साथ सर मैं बात करूंगा, देखिए पंचायत के अंदर और बच्चों के लिए खासकर एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, एक पार्क होना चाहिए, जहाँ पे जैसे अभी वेकेशन चल रहे हैं तो बच्चों के लिए, क्योंकि जो प्लेइंग है, लाइक कोई गेम्स जो हैं वो बहुत अच्छा एक रोल प्ले करती हैं यूथ के अंदर, बच्चों के अंदर। तो उसके लिए कुछ प्रावधान पंचायत के अंदर हमने नहीं देखा, कोई पार्क हमने नहीं देखा, ना कोई प्लेग्राउंड हमने देखा जो बच्चों के लिए बनाया गया हो कि बच्चे वहां पर जाकर खेलें,
ऐसा कुछ है जहाँ इसमें आप कोई संज्ञान ले रहे हैं, जो कोई आपका प्लान है कि पंचायत के अंदर कोई ऐसा प्ले ग्राउंड होना चाहिए, कोई पार्क होना चाहिए कि अगर कोई ओल्ड एज है थोड़ा वो बाहर जाए, उस पार्क के अंदर घूमे, थोड़ा वॉक करे, बच्चों के लिए वहां पर कुछ झूले वगैरह टाइप ऐसा कुछ होना चाहिए? सर वो तो सब कुछ रहता है जी लेकिन बात यह है कि जब बैक टू विलेज हुआ था पीछे जी तो ऐसे तो पंचायत में सरपंचों को बोलते हैं कि आपको 21 डिपार्टमेंट दे दिए जी, लेकिन ऐसे मौके पर कोई नहीं है सुनता बात। जब बैक टू विलेज होता है फिर आते हैं डिपार्टमेंट, ओके, तब आते हैं। तो प्ले ग्राउंड की बात चली थी जी, जो जब प्ले ग्राउंड की बात चली थी तो तहसीलदार पटवारी भी वहां आए थे कल, जी जी, तो उनको बोला कि सरकारी जो लैंड है वो देखो कहीं, ओके, तो वहां प्ले ग्राउंड हमें चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसे नहीं। कितना समय पहले सर आपकी बात हुई थी? और बैक टू विलेज पीछे हुआ था कौन से महीने में हुआ था? लाइक इसी साल के अंदर की बात है? इसी साल के अंदर की बात है। लाइक अराउंड मे बी 2 या 3 मंथ इतना हो सकता है, मान सकते हैं? हाँ जी, मैं 5-6 मंथ हो गए। 5-6 मंथ, लेकिन उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया। उस पर कोई अच्छा, इसके साथ सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अलग अलग पंचायत में जा रहे हैं, अलग सरपंच से हम बात करें, उनका एक कॉमन जो आंसर रहता है, जो रिप्लाई वो करते हैं, वो ये रहता है कि उनको प्रॉपर फंड्स जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। आपको फंड्स को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है कि लाइक कोई डेवलपमेंट का काम आप सोच रहे हो कि पंचायत के अंदर हो, लेकिन फंड्स की वजह से आप उसको नहीं कर पाते हो? वो बहुत काम है जी, वो तो बहुत काम है। जैसे जे जो गवर्नमेंट है जे ऐसे बातों में बोलते हैं अभी बहुत डेवलपमेंट हो रही है जी, लेकिन ग्राउंड में जब देखो पंचायत में जीरो डेवलपमेंट जीरो है जी, अब गांव में पहले नरेगा थी तो नरेगा से गली नाली बन जाती थी, अब तो नरेगा भी इन्होंने बंद कर दी पक्की। जो नरेगा की जो 16, 17, 18 के काम हुए हैं उनकी भी जो पैसे फंसे हुए हैं लोगों को जिन्होंने काम किया है वो भी नहीं मिले हैं। तो जो अभी काम चल रहे हैं नरेगा के छोटे मोटे, अभी तो नरेगा इन्होंने बंद ही कर दी है, कच्चा कर दी है, बिल्कुल 60-40 की रेशो दे दी है। तो जो कच्चे काम है, जो काम हुए हैं नरेगा में अभी 20 के 21 के, वो भी पैसे अभी तक नहीं मिल रहे हैं। तो क्या काम करेंगे लोग? और तो कुछ बचा नहीं है बाकी। और अभी प्लान तो बहुत बने लेकिन जी। अच्छा सर, आपने प्लान्स की बात करी, आपकी तरफ से अब मेरी पंचायत में आपने विजिट किया है, देखा होगा कि कितनी गली खराब है, कितनी नालियां खराब है। मेरी पंचायत में कैंप गांव में भी आपने देखा होगा, एक गली है इतनी खराब है वो चला नहीं जाता उस पर। बिल्कुल, वहां की हम बात तो जरूर करेंगे, लेकिन अगर मैं आपकी ही बात करूँ, ये जो रोड है आपका, वहां से मैं एंटर किए, इसकी इतनी बेकार हालत है। तो मैं बाकी तो अलग बात है, मैं आपके घर की सामने की जो रोड है वही मैं बताऊँ आपको, कितने सारे खड्डे हैं। अभी सर हम वहीं से आए हैं, कितने सारे झटके खा के हम। जी सर, जो अपने वाली गली है ना जी, ये बनी थी 2009 में। 2009 में बनी थी, तो 2009 में लोग पड़ी थी इसमें। ओके, तो अभी 2022 चल रहा है जी, तो जो खड्डे तो पड़ेंगे। अब जो भी मेरे पहले की गली है, जो मेरे गांव की गली है, मेरी गली है, जो भी कोई भी सरपंच होगा मेरी जगह, उसके पास कोई आएगा तो वो क्या देखेगा कि ये सरपंच की गली है, भाई ये कैसा सरपंच है जिसकी अपनी गली ऐसी है, जो पंचायत की क्या डेवलपमेंट कर रहा है। बात मैंने की सर। तो अभी जो पीछे प्लान बना था उसमें ये रखी हुई है गली, रखी हुई है। तो अब चलिए, हम भी यही कामना करते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए। सर, इसके साथ ना मैं एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे। पंचायत घर के अंदर जब हम वहां पे विजिट किए हैं, पंचायत घर के साथ ही एक रूम बना रखा है और वहां पे लोग भी रहते हैं। तो पंचायत घर के अंदर वो क्या है, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, वो लोग कैसे रहते हैं? जहाँ आपकी तरफ से कुछ उनको शेल्टर प्रोवाइड किया गया है, या किस तरीके से है वो सर वो है जो वो बहुत गरीब आदमी है, वो उसका अपना बेचारे का घर टूट गया था। ओके, वो तब मैं सरपंच भी नहीं था जी, जब का वो वहाँ एक कमरा दिया था पिछली बारी। ऑलरेडी जो पहले सरपंच थे उन्होंने वहाँ उसको रखा था। जी जी। मैंने सोचा कि जब भी मेरे को कोई PMY का कुछ मिलेगा तो पहले इसको दूंगा,
इसको जहाँ से निकालूंगा, ऐसे कहाँ भेजूंगा गरीब आदमी है बेचारा। जी जी, ये बहुत अच्छी बात करी सर आपने और अप्रिशिएटेड काम है, आपने उनको शेल्टर दिया हुआ है रहने के लिए, बहुत अच्छा है। लेकिन सर अगर बात करें गवर्नमेंट की तरफ से और भी स्कीम्स है जिसके चलते आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत आप कर सकते हैं, और आपकी पंचायत के अंदर ऐसे कितने घर हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपकी तरफ से आपके सहयोग से जो है बने हुए हैं? अब सर क्या बताऊं, अब चौथा साल जा रहा है पंचायत बने। ओके, तो 4 साल में मैं वो ही बताने वाला था कि मैंने सोचा कि जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना का कुछ मिलेगा तो पहला इसको दूंगा, जिसका घर नहीं है इसका बिल्कुल वो पंचायत घर में रहता। तो 4 साल हो गए हैं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अभी क्या हुआ, अभी हमारी पंचायत आ गई है, ये वाटर एरिया में आई है जी। तो अभी मिले 15 मकान। 15 मकान मिले। तो 15 में से जो 12 हैं 50-50 हजार की किस्त पड़ी, उस आदमी की भी मैंने करवा दी पड़ दी। अभी उसने प्लान तो भर दिया, तो जब उसका मकान दूसरी किस्त मिलती है, मकान तैयार होता है तो उसको वो वहां से चला। योजना के तहत काम जो है वो चल रहा है। वो 12 को मिली किस्त, 12 तो 3 रह गई। मैंने पूछा ग्राम सेवक को, बीडीओ साहब को पूछा भी जे 3 आदमी रह गए, इनका पैसे नहीं, किस्त नहीं पड़ी है। वो बोलते हैं जी पैसे पीछे खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, अभी तक पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ये सरकार बोलती है कि हम गरीबों के लिए, मेरी पंचायत में इतने लोग बगैर घर के हैं, बहुत हैं। 55 के नाम तो सर्वे में है, जो सर्वे में नाम है, लेकिन जब सर्वे हुए तब वो नेट बंद किया हुआ था जो कोरोना की वजह से, तो वो सर्वे भी नहीं चढ़े। अब बहुत लोग हैं ऐसे जिनके बेचारों के घर नहीं है, गरीब आदमी है, लेकिन उनका सर्वे में नाम नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि ये सरकार ने सोचना चाहिए कि जो फिर दोबारा सर्वे होने चाहिए। जो गरीब आदमी रह गए हैं, जिनके मकान नहीं है, उनके सर्वे दोबारा हों। बिल्कुल, सर्वे भी वो भी इस योजना का कोई बेनिफिट ले सकते। जी, सर्वे भी होना चाहिए, और जिन लोगों की डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन तक, उनकी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट तो रिलीज कर दी गई है, लेकिन बाकी जो इंस्टॉलमेंट है वो भी जल्द से जल्द जो है वो रिलीज होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक इंस्टॉलमेंट से पूरा घर तो नहीं बनेगा, अगर जब तक पूरी जो पेमेंट है जब तक वो नहीं हो जाएगी तभी वो आगे का काम जो है वो करवा पाएंगे, नहीं तो बीच में ही उनका काम जो है वो रुका रहेगा, वो ना के बराबर ही जो है वो हेल्प रहेगी। सर बात करें इस गवर्नमेंट स्कीम्स की, हम बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम बात करें, आयुष्मान कार्ड है, ई श्रम कार्ड है, तो इसका आपकी पंचायत के अंदर कोई कैंप वगैरह लगा हो? क्योंकि लोगों से हमने बातचीत करी तो काफी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, और उनका ये भी कहना है कि हमारे तक कोई स्कीम पहुंचती नहीं है, हमें अवेयर ही नहीं किया जाता, हमें बताया नहीं जाता कि हमारी पंचायत में कोई इस तरीके का कैंप लग रहा है, कहीं कार्ड बन रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आ रही हैं। तो इसको आप कैसे लेते हैं और कैसे आप लोगों को हम ऐसे करते हैं? जैसे इधर बहुत बार कैंप लगवाए हमने, आयुष्मान कार्ड के लिए, श्रम कार्ड के लिए पंचायत घर में कैंप लगवाते हैं। जी सर। तो मैं सभी पंचों को, मेरी पंचायत के 9 पंच हैं, मैं सभी पंचों को बता देता हूँ और लोगों को भी बता देता हूँ कि वहाँ कैंप लगा हुआ है, आयुष्मान कार्ड बनवा लो। इससे मेरे को BMO साहब ने फोन किया, मेरे को बोल दिया कि मैं वो भेज रहा हूँ, वो आयुष्मान कार्ड बनाने वाली टीम भेज रहा हूँ, तो सरकार साहब वो उनका कैंप लगवाओ। मैं ठीक है सर, चलो भेजिए। उन्होंने भेजे, लोग नहीं गए, तो उन्होंने फिर मेरे को फोन किया कि वो बैठे हैं वहाँ कार्ड बनाने वाले, तो वो लोग नहीं पहुंचे हैं। मैंने लोगों को जब बोला, लोग बोलने लगे भाई हम नहीं जाएंगे। भाई क्यों नहीं जाएंगे? डूमी सेल बनाने वाले, वो डूमी सेल बनाने वाले आए, वो 100 रुपया ले गए लोगों से, डूमी सेल बना देंगे, लेकिन 100 रुपया ले गए, फिर दोबारा उन्होंने शक्ल भी नहीं दिखाई। लोग डरे हुए थे, पैसे ले जाते हैं फिर दोबारा शक्ल नहीं दिखाते, आते नहीं है वापस। तो मैंने BMO साहब को बोला भी, लोग बोलते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, पहले आए थे डूमी सेल वाले, वो भी पैसे ले गए, तो अब ये भी पैसे ले जाएंगे, 50 रुपये ले लेते हैं। मैं ये पहले बनाएंगे, जब बना के देंगे लोगों को घर घर, तो 50-50 रुपये इनको मिल जाएंगे। फिर BMO साहब ने बात की उनसे, फिर पैसे मिलेंगे बाद में जब बनाकर दोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो बनवाए, कैंप लगवाए रखा हुआ, जहाँ घर घर गांव गांव में लगवाया था, पंचायत घर में भी नहीं, गांव गांव में, हर गांव में भेजे थे।
तो जो फिर मस्ती करेंगे लोग, नहीं बनवाएंगे तो मेरा भी कोई कसूर नहीं। जी बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तरफ से यूथ के लिए स्टार्टअप को लेकर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो दिया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस तक जो है वो दी जाती है कि जो यूथ अनएम्प्लॉयड है उनको कहीं ना कहीं अपना एक बिजनेस सेटअप करने का मौका दिया जाए। तो आपकी पूरी पंचायत के अंदर ऐसा कोई स्टार्टअप है जहाँ कोई यूथ है जिसको आपने अवेयर किया है और उन्होंने कोई नया बिजनेस, कोई स्टार्टअप अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की स्कीम के तहत उन्होंने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया हो, ऐसा कुछ है? पिछले कैंप किया था इधर पंचायत घर में। जी जी। लोगों को भी इकट्ठा किया, सभी पंचों को भी बुलाया था, सभी जी को जी जी। सभी को बताया था हाँ जी। कि ये स्कीम है गवर्नमेंट की, जो बेरोजगार है नौजवान, जी। तो उनके लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम रखी हुई है। जी 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 सर। तो किसी ने कुछ ये नहीं है, लोग डरते भी है, हमारे बेचारे गरीब लोग हैं, बोलते हैं जो ले लेंगे गवर्नमेंट का पैसा ओके। तो वो चुकाया नहीं जाता है, वो डरते हैं थोड़े। ऐसा कोई केस नहीं हुआ है अभी तक, ऐसा कोई अभी सामने नहीं आया। अभी सामने कोई। ठीक है सर। एट दी एंड देखिए प्रॉब्लम्स तो और भी बहुत सारी हैं जो पंचायत के अंदर सामने आई हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आप पंचायत की डेवलपमेंट को लेकर और क्या आपके माइंड में चल रहा है कि पंचायत को और ज़्यादा डेवलप किया जाए, एक पंचायत को, आपकी जो पंचायत मकवाल है उसको मॉडल पंचायत बनाया जाए, ऐसा कोई आपके माइंड में अभी चल रहा है कि कोई प्लान है जहाँ आप जो अभी सोच रहे हैं कि मैं अपनी पंचायत के अंदर अपने टाइम पे ये चीज़ें जो है वो डेवलप करूँ? सर वो हमारी बॉर्डर पे पंचायत है जी। और पिछड़ी हुई पंचायत है जी। तो इधर बहुत चीजों की कमी है यहाँ। जी जी। जैसे जो आप प्लान कर रहे हैं उनको करने के लिए, जैसे इधर एनिमल हेल्थ सेंटर नहीं है जी हमारी पंचायत में, वो भी होना चाहिए। जो बॉर्डर की पंचायत है, गरीब लोग हैं, जिम्मेदार किसान लोग हैं और जो किसान है वो पशुपालन भी करता है। जी जी बिल्कुल। तो उनको इधर चाहिए एनिमल हेल्थ सेंटर चाहिए। जी जी बिल्कुल। वो होना चाहिए, जो मेरे दिल में आता है कि एक इधर होना चाहिए। दूसरा भी जैसे प्ले ग्राउंड की बात की जी, वो भी बनना चाहिए बच्चों के खेलने के लिए। तो तीसरा जैसे जो कम्युनिटी है इसको कंप्लीट करना है। और जो स्कूलों में मैंने जो 14 FC का पैसा आया था ज़्यादा मैंने स्कूलों में और कम्युनिटी हॉल में कुछ टायर वर्क भी किया था। तो स्कूलों जैसे हमारे पंचायत में 4 स्कूल हैं सरकारी, 3 प्राइमरी स्कूल हैं, 1 मिडिल स्कूल है। तो मिडिल स्कूल में भी पैसा लगवाया था आपने। जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ भी टाइल शायल लगवा दी नीचे, उसको भी थोड़ा ठीक किया। तो मैं कहता हूँ कि जो स्कूल हैं बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वो स्कूल की हालत है जो वो अच्छी होनी चाहिए। एट द एंड से स्कूल्स की बात चल रही है, क्षमा करिए मैं पूछना भूल गया आपसे। देखिए स्कूल जो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल 8th स्टैंडर्ड तक है। जब पंचायत के अंदर बच्चे 8th स्टैंडर्ड पास करते हैं उसके बाद बच्चों को कहाँ भेजा जाता है? फिर सर भेजा जाता है स्वांजना में। स्वांजना में। यहाँ से कितनी दूर है? जहाँ से है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। तो हर किसी बच्चे के पास तो 2 व्हीलर मुझे लगता नहीं होगा, साइकिल भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल है वहां तक पहुंच पाना। गाड़ी भी नहीं मिलती है, तो मुश्किल है उनके लिए। तो आपको नहीं लगता यहाँ जो स्कूल है उन्हीं को थोड़ा बढ़ाया जाए, उन्हीं को डेवलप किया जाए? इसके बारे में भी काम कर रहे हैं आप? अब इसके बारे में बात तो कुछ नहीं हुई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो 10वीं तक होना चाहिए ये स्कूल मुकवाल में। तो हमारे इधर जो तभी लैंड है जहाँ कॉलेज होना चाहिए। जो बच्चे गाड़ी की बहुत प्रॉब्लम है, जो बच्चे शहर जाते हैं तो बहुत दिक्कतें आती है उनको, बेचारों को गाड़ी नहीं मिलती है, गाड़ी में भी परेशानी होती है। अगर इधर कॉलेज बन जाए तो काफी अच्छा होगा। जी जी। तो एट द एंड सर मैं चाहूंगा पूरा जम्मू कश्मीर आपको देख रहा है, आपकी पंचायत के लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूंगा अपनी पंचायत के लोगों को, खास करके कि मैं चाहता हूं कि मेरी पंचायत में इतनी डेवलपमेंट हो हद से ज्यादा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आ नहीं रहा। जितना मैं चाहता हूं वो नहीं हो रहा। लोगों की गलियां खराब हैं, नालियां खराब हैं। जैसे गरीब आदमी हैं बेचारे, घर नहीं है जिनके पास, बाथरूम का पैसा नहीं आ रहा है,
हमने बाथरूमों के लिए फ्लैश बाथरूम का पैसा मिलता है ना, जी जी, उसके लिए हमने बहुत फार्म लगाए हुए हैं। ओके, लोगों ने, गवर्नमेंट ने रखा पहले बनाओ तो फिर पैसे देंगे 12,000। वो लोगों ने बनाए बेचारे अटा शटा कैसे जैसे भी करके, जी, तो वो फार्म भी लगवाए हुए हैं। लेकिन जब उधर पूछते हैं बोलते हैं पैसा ही नहीं आ रहा है, कहाँ से करें। तो ये गवर्नमेंट बोलती है कि पैसा इतना है, कोई बेशुमार है, लेकिन फील्ड में कुछ भी नहीं है। जी। इनकी बातों में है लेकिन फील्ड में कुछ भी नहीं। तो आवाम को, जनता को, आपकी जो पंचायत के लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे कि जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर है, नालियों को लेकर है, गलियों को लेकर है, वो कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगी, कब हो जाएगा वो काम और कब लोगों को वो सफर जो है वो नहीं करना पड़ेगा, क्या कहना चाहोगे आप? सर मैं तो सरपंच हूँ जी, मैं तो चाहता हूँ कि ये काम 1 महीने के अंदर ही सारा सेटअप हो जाए, जी, लेकिन सरपंच कैसे करेगा, अपने घर से तो करेगा नहीं। सरकार देगी कुछ तो कुछ होगा, घर से तो कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, दौड़ धूप कर सकता हूँ, जब जो कोई प्लान बनता है तो वो रखवा सकता हूँ। इतना मैं नहीं हूँ कि मैं घर से जी, जी, कुछ कर सकूँ। यहाँ पे आप जी जो हमारी पंचायत में जो डेवलपमेंट की बात है, मैं तो चाहता हूँ कि जैसे मैंने बोला है कि मैं तो चाहता हूँ कि 1 महीने में, लेकिन जो मेरा डिपार्टमेंट है उनसे भी कुछ इतना नहीं मिलता है। जहाँ पीछे गवर्नमेंट की तरफ से ही पीछे आए तो डिपार्टमेंट भी देगा, अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी तो डिपार्टमेंट भी क्या देगा कुछ नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे टाइम में जितना भी लोगों का काम है पीछे पेंडिंग पड़ा हुआ है वो पूरा हो जाए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा करने की। तो देखो आगे क्या होता है भगवान। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पंचायत मकवाल के सरपंच श्री खजूर राज जी, जिनसे आज हमने आपको रूबरू कराया और पंचायत मकवाल के अंदर विजिट भी किया, लोगों से बातचीत करी, अलग अलग सेंटर्स के अंदर विजिट किया, और वहीं अगर बात करें बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों के सामने निकल कर आई, और अंत में हमने सरपंच सर से बातचीत करी और उन्होंने बताया काफी सारी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं। अगर बात करें फंड्स की तो फंड्स जैसे आने चाहिए, क्योंकि काम तो पंचायत के अंदर बहुत सारा है जो भी करने वाला है, लेकिन इनकी तरफ से इनके लेवल पे जो काम करने चाहिए अपने लेवल का ये सब कुछ कर चुके हैं। जैसे प्लान्स बनाना है, रेजोल्यूशन बनाना है, हर चीज अपने लेवल पे ये अच्छा कर रहे हैं और आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हैं, पंचायत की आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी काम जो है वो नहीं हो रहे। अगर मैं बात करूं उसी तरीके से हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, बात करें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की, बात करें बड़ी बड़ी रैलियों के अंदर, अपने एसी ऑफिसेज के अंदर बड़े बड़े ऐलान वो कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि पंचायत लेवल में बिजली घर घर पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है, सड़कें बन रही हैं, गलियां बन रही हैं, लोगों की पेंशनें लग रही हैं, स्कूल डेवलप हो रहे हैं। लेकिन अभी आज हमने आपको दिखाया कितनी डेवलपमेंट पंचायत लेवल पे हो चुकी है, वो आज हमने आपको दिखाया। और अगर हम बात करें जो पंचायत लेवल पे ऑफिशियल्स हैं वो तो अपना काम बड़ी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट जो है ना तो फाइनेंशियली ना किसी अदर वे से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है कि वो अपनी पंचायत को और ज्यादा डेवलप कर सके। आज का ये पंचायत का रिपोर्ट कार्ड आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, और फर्दर आप किस पंचायत के ऊपर चाहते हैं कि हम एपिसोड बनाएं और पंचायत के अंदर विजिट करें, आप जरूर वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर मेंशन करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।